यजुर्वेदीय ईशावास्योपनिषद के अंतिम भाष्य की चर्चा हम लोग कर रहे हैं। भगवान भाष्यकार ने कर्मनिष्ठा का संक्षिप्त स्वरूप बताने वाले कुर्वन्नेवेह कर्माणि इस द्वितीय मंत्र के व्याख्यान रूप अंधन तमः प्रविशन्ति ये विद्यामुपासते इत्यादि अवान्तर प्रकरण में आए हुए मंत्रों का शब्दतः व्याख्यान कर दिया और इन मंत्रों के द्वारा कर्म उपासना तथा कार्य ब्रह्म उपासना समुचित प्रकृति उपासना का समुच्चय अनुष्ठान बताया जा रहा है। यह इन मंत्रों का तात्पर्य है। कर्मनिष्ठा का व्याख्यान रूप जो ये 10 मंत्र हैं, 9वें मंत्र से 18वें मंत्र तक, इनका तात्पर्य निर्विशेष ब्रह्म ज्ञान के साथ कर्म का समुच्चय बताने में नहीं है। कार्य ब्रह्मोपासना तथा वर्णाश्रम विहित अग्निहोत्रादि कर्म, इनका समुच्चय अनुष्ठान यह विवक्षित है इन मंत्रों से। इसे निश्चित करने के लिए एक विचार भाष्यकार भगवान ने प्रारंभ किया। इस उपनिषद के उपसंहार के अवसर पर, और विचार में ये पूर्व पक्षी के द्वारा प्रश्न उपस्थित किया गया कि इन मंत्रों में प्रयुक्त विद्या शब्द से निर्विशेष ब्रह्म ज्ञान तथा अमृत शब्द से मुख्य अमृतत्व मोक्ष क्यों ग्रहण नहीं किया जा रहा है? क्यों विद्या शब्द का अर्थ उपासना किया जा रहा है और क्यों अमृत शब्द का अर्थ गौण अमृत, अपेक्षित अमृत, हिरण्यगर्भ का सायुज्य या प्रकृति लय रूप अर्थ किया जा रहा है अमृत शब्द का? यह पूर्व पक्षी का प्रश्न है। इसका उत्तर भाष्यकार भगवान दे रहे हैं। तो विद्या शब्द का अर्थ यदि निर्विशेष ब्रह्म विद्या करेंगे तो कर्म के साथ उसका समुच्चय नहीं हो पाएगा, और इस प्रकरण में विद्या पदार्थ का कर्म के साथ समुच्चय विवक्षित है। इसलिए कर्म के साथ जिसका समुच्चय संभव है वही विद्या पदार्थ यहाँ पर ग्रहण किया जाएगा। उपासना का कर्म के साथ समुच्चय संभव है, निर्विशेष ब्रह्म ज्ञान का कर्म के साथ समुच्चय संभव नहीं है। इसलिए विद्या पदार्थ यहाँ उपासना है, निर्विशेष ब्रह्म ज्ञान नहीं। ये पूर्व पक्षी को समझा रहे हैं उपसंहार में भाष्यकार भगवान। और पूर्व पक्षी ने जो ये कहा था कर्म के साथ ब्रह्म विद्या, निर्विशेष ब्रह्म विद्या का विरोध बताने वाला कोई शास्त्र प्रमाण नहीं है करके, तो कठोपनिषद का मंत्र निर्विशेष ब्रह्म विद्या और कर्म का आपस में विरोध बताने वाला प्रमाण के रूप में बताया गया भाष्यकार के द्वारा। दूरम एते विपरीते विसूचि, यह मंत्र
विद्या यानी निर्विशेष ब्रह्म ज्ञान, अविद्या यानी कर्म, इन दोनों का आपस में अत्यंत विरोध है। यह दूरम ये ते विपरीते यह मंत्र बता रहा है। पूर्व पक्षी ने कहा कि कठोपनिषद में तो बताया जा रहा है विरोध, और यहां पर विद्यांचा विद्यांच यस्तद वेदो भयम सह से बताया जा रहा है सह अनुष्ठान विद्या और कर्म का, इसलिए व्यवस्थित विकल्प माना जाए। कठोपनिषद में आई हुई विद्या और कर्म का तो विरोध कठ शाखा में, और यहाँ वाद स्नेही शाखा में माना जाए अविरोध विधि सामर्थ्य से। तो कहा कि पहले अविरोध सिद्ध हो तब तो समुच्चय अनुष्ठान का विधान किया जा सकता है। समुच्चय अनुष्ठान विधि सामर्थ्यात अविरोध सिद्ध करोगे और अविरोध होने से समुच्चय अनुष्ठान का विधान करोगे तो अनुन्याश्रय दोष होगा। तो पूर्व पक्षी के मत में अन्योन्याश्रय दोष आ रहा है। यह बताया गया टीका में, भाष्यस्थ सहसंभव अनुपपत्ते इस पद की व्याख्या करते हुए टीकाकार ने पूर्व पक्षी का मत अन्योन्याश्रय दोष से ग्रस्त है ये बताया गया। अब पूर्व पक्षी विद्या शब्द का अर्थ यहाँ निर्विशेष ब्रह्म विद्या ही मानना चाहते हैं, और कर्म के साथ पहले तो उनका आग्रह था सह समुच्चय का, लेकिन निर्विशेष ब्रह्म विद्या और कर्म का सह समुच्चय किसी भी प्रकार से सिद्ध नहीं हो पाया। दोनों का सह समुच्चय असंभव है, ये सिद्धांति के द्वारा स्पष्ट कर देने पर पूर्व पक्षी सिद्धांति को आग्रह करने जा रहे हैं कि इनका क्रम समुच्चय माना जाए। तो भाष्य में जो आगे आ रहा है क्रमेण एकाश्रये शाताम इत्यादि, इसकी अवतरण टीका को देखिए। सहसंभव अनुपपत्तावपि क्रमेण एकाश्रये विद्या विद्ये शाताम इति चेत। पूर्व पक्षी यदि ऐसा कहते हैं, सिद्धांति कह रहे हैं कि सहसंभव अनुपपत्तौ, तो पहले भाष्य को देखिए, ये तो उसका अवतरण आ रहा है संभवतः। न विद्या उत्पत्तो इत्यादि, भाष्य में तो पहले पूर्व पक्ष की शंका है, वो भाष्य देखिए। तो क्रमेण एकाश्रये शाताम विद्या विद्ये इति चेत, यहां तक तो भाष्य में पूर्व पक्ष की शंका है। जो सहसंभव अनुपपत्ते भाष्य था ना, उसके बाद ही वाली टीका में भाष्य में आया क्रमेण एकाश्रये शाताम विद्या विद्ये, ये पूर्व पक्ष है कि यदि विद्या यानी पूर्व पक्ष विद्या शब्द का अर्थ जो कर रहा है, वो पूर्व पक्षी विद्या शब्द का अर्थ कौन सा मानना चाहते हैं? निर्विशेष ब्रह्म विद्या, और अविद्या यानी कर्म,
इसलिए विद्या अविद्या का अर्थ निकलेगा निर्विशेष ब्रह्म ज्ञान और कर्म, इन दोनों का सह समुच्चय यदि संभव नहीं है, ये दोनों एक साथ एक आश्रय में यदि नहीं रह सकते, तो क्रमेण एकाश्रये शाताम, तो इनका क्रम समुच्चय माना जाए। क्रम से विद्या और अविद्या एक पुरुष में रहती है, एक पुरुष आश्रित होती है, ऐसा मानो। इस प्रकार का आग्रह पूर्व पक्षी यदि करते हैं, ये पूर्व पक्षी का आग्रह है क्रम समुच्चय का। हाँ, तो वेदांती भी मानते हैं। तो वेदांती दो, अभी एक निर्विशेष ब्रह्म ज्ञान और अविद्या, इनका क्रम समुच्चय मानते हैं, लेकिन इसमें भी पहले अविद्या और फिर विद्या, यह क्रम यदि पूर्व पक्षी मानने के लिए तैयार हो जाते हैं तो सिद्धांती कहते ये इष्टापत्ति है, हम भी इसे मानते हैं। और यदि बदल देते हैं क्रम, पहले निर्विशेष ब्रह्म विद्या और फिर ज्ञान कर्म, पहले ज्ञान फिर कर्म, तो ये संभव नहीं है। क्रम समुच्चय में भी अविद्या पहले और विद्या बाद में, ये क्रम समुच्चय बनेगा। और विद्या पहले और अविद्या बाद में ऐसा क्रम समुच्चय मानना चाहेंगे तो उसका खंडन। इसलिए कहते हैं कि विद्या विद्ये क्रमेण एकाश्रये शाताम इति चेत, यानी ऐसा यदि पूर्व पक्षी आग्रह करते हैं तो पूर्व पक्षी के इस आग्रह के दो विकल्प करके उनमें से एक विकल्प को इष्टापत्ति मान करके स्वीकार करते हैं और दूसरा आग्रह संभव नहीं है, ये बता रहे हैं न इत्यादि से सिद्धांती। अब न इत्यादि भाष्य की अवतरण टीका है, इसे देखिए कि सह संभव अनुपपत्ता वपि क्रमेण एकाश्रये विद्या विद्ये शाताम इति चेत, यदि पूर्व पक्षी ये कहते हैं कि निर्विशेष ब्रह्म विद्या और अविद्या का सह समुच्चय संभव नहीं है, तो क्रम समुच्चय मान लो। क्रम से एक पुरुष निष्ठ विद्या अविद्या होती है, ऐसा मानो। ऐसा आग्रह यदि पूर्व पक्षी करते हैं तो कहते हैं इस आग्रह में इस पक्ष को स्पष्ट करना पड़ेगा पूर्व पक्षी को। यदि पूर्व पक्षी इस अभिप्राय से आग्रह करते हैं तो वो स्वीकार्य होगा। वो अभिप्राय बता रहे हैं कि यदि पूर्वम अविद्या पश्चात्तु विद्या इति क्रमः तर्हि इष्यते एव, ये इष्टापत्ति बताई। तो क्रम समुच्चय में अविद्या पहले और बाद में विद्या, ऐसा क्रम समुच्चय विद्या अविद्या का यदि पूर्व पक्षी मानना चाहते हैं तो स्वागत है, ये इष्ट है, ये कहा हम भी मानते हैं। लेकिन क्रम बदलेंगे यदि तो संभव नहीं है, ये कह रहे हैं। और यदि पश्चात यानी अविद्या पहले और विद्या बाद में, ये क्रम तो सिद्धांति को अभिष्ट है और उल्टा करता है, विद्या पहले और अविद्या बाद में। तो यदि पश्चात का अर्थ है विद्या के पश्चात अविद्या को मानते हैं,
पहले निर्विशेष ब्रह्म ज्ञान फिर अविद्या, तो इसका असंभव बता करके निराकरण किया जा रहा है। तो यदि पश्चात यानी पश्चात अविद्या, विद्या के पश्चात अविद्या को स्वीकार करते हैं, तरहि असंभव, तो ये क्रम असंभव है। इति आह, इस अभिप्राय से भाष्यकार भगवान कहते हैं न विद्या उत्पत्तो अविद्याया ही अस्तत्वात् तदाश्रये अविद्यानुपपत्ते। तो कहते हैं विद्या को पहले मानेंगे, अविद्या को बाद में मानेंगे। तो कहते जब विद्या उत्पन्न होगी तत्वमशादी वाक्य से उत्तम अधिकारी के चित्त में होने वाला अहम ब्रह्मास्मि इत्याकारक जो साक्षात्कार, ये विद्या है। और ये जब तत्वमशादी वाक्य से उत्पन्न होगी प्रमा, तो वह क्या करेगी, इस विद्या से पहले जो अविद्या थी यानी अध्यास था, उसे निवृत्त करेगी। उस अध्यास की समूल निवृत्ति हो जाएगी अहम ब्रह्मास्मि इत्याकारक विद्या से। यही तो अध्यास भाष्य के उपसंहार के अवसर पर भाष्यकार भगवान ने ब्रह्मसूत्र में कहा है ना कि अस्य अनर्थ हेतु प्राहणाय आत्म एकत्व विद्या प्रतिपत्ते च सर्वे वेदांता आरभन्ते। तो सभी उपनिषदों का प्रारंभ हुआ इसीलिए है, समूल अध्यास की निवृत्ति के लिए। और अविद्या पदार्थ समूल अध्यास है, और उस अध्यास की निवृत्ति जो विद्या के पहले अध्यास था, तत्वमसि वाक्य से उत्पन्न हुई ब्रह्मात्म एकत्व विषयनी विद्या निवृत्त कर देगी उसे। और बाद में जब पहली अविद्या निवृत्त हुई तो द्वितीय अध्यास का कोई हेतु नहीं रहेगा। वेदांत में तीन बातें एक साथ होती है ना, साक्षात्कार का उदय, अध्यास की निवृत्ति और वासना का क्षय। वासना क्षय कहो या मनोनाश कहो। रसोप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते, गीता में भी ये रस शब्द से ली गई है ज्ञान से निवर्त्य सूक्ष्मतम वासनाएं। और वह परम दृष्टवा ने परमात्मा का मय के रूप में साक्षात्कार होने पर रसोपि निवर्तते, रस निवृत्त होता है। रस यानी वो सूक्ष्मतम वासनाएं नहीं रहती। उन सूक्ष्मतम वासनाओं की निवृत्ति तक मन बाधित नहीं होता, मन मन के रूप में रहता है। और जब सूक्ष्मतम वासनाएं अहम ब्रह्मास्मित्याकारक साक्षात्कार से निवृत्त होती है तो फिर मन मन नहीं रहता। मन का स्वरूप तो संकल्प विकल्प है ना, और संकल्प विकल्प रूप मन तब तक बना रहता है जब तक सूक्ष्मतम वासनाएं हैं रस शब्दित। और जैसे ही सूक्ष्मतम वासनाएं रस शब्दित निवृत्त होती है तो फिर संकल्प विकल्प नहीं होता। तो संकल्प विकल्पात्मक मन का नाश होता है। मनोनाश यानी मन का बाध। वो बाधित है, मन सत्य मन नहीं है, वो बाधित मन है। इसलिए बाधित अनुवृत्ति कहा जाता है। तो ये तीन बातें एक साथ हुई, साक्षात्कार का उदय, अध्यास की निवृत्ति और मनोनाश। तो पहली अविद्या तो निवृत्त हो गई, और दूसरी अविद्या ने अध्यास का, अहम ब्रह्मास्मि इस ज्ञान के पश्चात यदि नया अध्यास होगा, ये कहेंगे पहला अध्यास तो निवृत्त हुआ, ज्ञान के बाद अविद्या लानी है ना, तो ज्ञान के बाद अविद्या कौन सी होगी, वो पहली वाली तो चली जाएगी।
और दूसरी कहीं ज्ञानी में दूसरा अध्यास होगा, तब तो बिना निमित्त के होगा नहीं ना, और उसका कोई निमित्त रहा नहीं, मूल अविद्या भी चली गई और जो संस्कार थे वो भी निवृत्त हो गए। तो निमित्त के न होने से दूसरी अविद्या यानी अध्यास भी नहीं हो पाएगा। न होने से वो अविद्या अनुपपत्ति, ये कह रहे हैं। तो ये कहते हैं कि न विद्या उत्पत्तो अविद्याया ही अस्तत्वात्, यानी पहली जो अविद्या थी वो नष्ट हो गई और तद आश्रय, और पहली अविद्या ने अध्यास मूल सहित निवृत्त हुआ, उसकी मूल अविद्या सहित अध्यास निवृत्त हुआ, बाधित हुआ ज्ञान से। तो तदाश्रये, तदाश्रय का अर्थ है विद्या के आश्रयभूत विद्वान पुरुष में, ज्ञानी में, ज्ञानी है विद्या का आश्रय। तो अहम ब्रह्मास्मित्याकारक साक्षात्कार का आश्रयभूत जो ज्ञानी, उसमें अविद्या अनुपपत्ति, अविद्या यानी अध्यास सिद्ध नहीं हो पाएगा, उसकी सिद्धि नहीं होगी। इसलिए यह क्रम नहीं बनेगा कि पहले विद्या और बाद में अविद्या। ये क्रम यदि मानना चाहेंगे तो यह क्रम अनुपपन्न है। हाँ, दूसरा क्या बता? हाँ, बाध यानी सबका मनोनाश का अर्थ ये है कि उसका बाध, पहला जो आप कह रहे हैं ना। और ये मन को दृश्य बनाना तो सत्य रूप से भी दृश्य बनाया जा सकता है, इसलिए बाध, ये मनोनाश का अर्थ बाध करना, मन का बाध। बाध होता है अधिष्ठान ज्ञान से, ज्ञान से निवृत्ति वो है बाध, और अधिष्ठान के साक्षात्कार से वो होगा। बाकी दृश्य तो जैसे माइक आदि भिन्न पदार्थों को हम देखते हैं, हमारा दृश्य है, लेकिन ये बाधित नहीं है। ऐसे मनोमय कोश से अहंता की निवृत्ति करके उसका दृष्टा बन जाता है और मन को दृश्य बनाता है, तो जरूरी नहीं कि वह मन बाधित ही हो जाए। हाँ हाँ, वो तो ही है, फिर तो बाध ही मनोनाशी हुआ, बाध रूपी मनोनाश हुआ। मन से अलग आत्मा को मानते हैं नैयायिक तार्किक, और उस मन का दृष्टा भी मानते हैं, लेकिन बाध नहीं होता, इसलिए वो मनोनाश नहीं है उनका। वैसा मनोनाश यहां मनोनाश अपेक्षित नहीं है, बाध। वासनाक्षय ही मनोनाश है। अनंतर का अर्थ है व्यवधान रहित। हाँ, वो अदृढ़ अपरोक्ष ज्ञान आदि के विषय में होगा। अदृढ़ अपरोक्ष ज्ञान जो मानते हैं उनके मत में सत्वापत्ति में अपरोक्ष तो होता है, लेकिन अदृढ़ होता है, इसलिए उनमें
योग वासिष्ठ में 7 भूमिकाएं मानी हैं। तो असंसक्ति जीवन मुक्ति के आनंद के लिए पदार्थाभावनी, असंसक्ति और पदार्थाभावनी में आता है जीवन मुक्ति का आनंद। उसके लिए ये जो सत्वापत्ति भूमिका है उसमें ज्ञान तो मानते हुआ है, साक्षात्कार रूप ही है, लेकिन वह साक्षात्कार हो अधिष्ठान का और बाध न करें अध्यस्त का, होना चाहिए ना, लेकिन बाध नहीं हो रहा है, इसलिए मनोनाश के लिए अभ्यास करना पड़ रहा है। इसका अर्थ है कि अभी अदृढ़ता है उसमें। तो योग वासिष्ठ में वेदांत के ही पक्ष हैं 2। एक तत्वमशादी वाक्यों से परोक्ष भी होता है मानने वाले, और एक तत्वमशादी वाक्य से अपरोक्ष ही होता है मानने वाले। तो अपरोक्ष जो मानते हैं उनके मत में चित्त में जब तक मनन निधिध्यासन से निवर्त्य दोष बने रहते हैं तब तक श्रवण मात्र से अपरोक्ष होने पर भी वह अध्यस्त के बाध में असमर्थ रहता है। उनके मत में ऐसी मान्यता है उनकी। जो अप्रोक्ष मानते हैं वो अदृढ़ अप्रोक्ष मानेंगे। जब तक वे चित्त में दोष हैं वो निवृत्त नहीं होते तब तक वो बाधित नहीं करेगा। और जब साधना से, और साधना है ज्ञानाभ्यास, और उससे निवृत्त हो जाएंगे ये दोष, तब उसी दृढ़ साक्षात्कार से बाध होता है। बाध होने पर जीवन मुक्ति का आनंद आता है। एक मत है वेदांतियों का ही, वो योग वासिष्ठ में बताया है। सत्वापत्ति के बाद भी मनोनाश के लिए अभ्यास ज्ञान निष्ठा का अर्थ है सत्वापत्ति में उत्पन्न हुए ज्ञान ने अभी बाध नहीं किया है। वो असंसक्ति भूमिका में पहुंचेगा तो जगत मृग जलवत बाधित प्रतीत होगा, तो वो अभी अदृढ़ है, जगत का बाध करने में असमर्थ है। ऐसा जो मानते हैं वे सत्वापत्ति के बाद भी ज्ञानाभ्यास की आवश्यकता मानते हैं। और जो साक्षात्कार मात्र से ही, साक्षात्कार समकाल में ही मनोनाश कहो या वासनाक्षय कहो मानते हैं, अविद्या की निवृत्ति मनोनाश और साक्षात्कार ये युगपत मानते हैं। उनके मत में जब तक साक्षात्कार नहीं होता तब तक वो परोक्ष ही रहता है। वो मानते हैं चित्त में जो साधक की साधना से निवर्त्य दोष रहते हैं तब तक अविद्या का निवर्तक साक्षात्कार नहीं होता। तो उसे परोक्ष कहो या अदृढ़ अपरोक्ष कहो। उनके मत में वो अदृढ़ अपरोक्ष है, इनके मत में परोक्ष है। और जब वह दोष निवृत्त होते हैं उस समय ही साक्षात्कार होता है, तब तक परोक्ष ज्ञान ही माना जाता है। और साक्षात्कार होते ही अध्यास की निवृत्ति यानी बाध, मन की निवृत्ति यानी मनोनाश, उसी को वासनाक्षय कहते हैं। वो रस शब्दित वो है जो योग पद्य मानते हैं। इनमें उनके अनुसार वो दृढ़ अपरोक्ष को ही अपरोक्ष कहते हैं, अदृढ़ अपरोक्ष को परोक्ष कहते हैं। इसलिए सत्वापत्ति में ही दृढ़ अपरोक्ष होगा तो वहीं पर बाध होगा इनके अनुसार।
योग वासिष्ठ में अदृढ़ अपरोक्ष होता है तो फिर अभ्यास की जरूरत होती है। जो मानते हैं साक्षात्कार के बाद भी मनोनाश और वासनाक्षय के लिए प्रयत्न करना है, अभ्यास करना है, तो अदृढ़ अपरोक्ष मानते हैं। उससे बाध नहीं होता है, उसको बाधित करने के लिए दृढ़ता लानी होगी। दृढ़ता क्यों नहीं है? तो दोष चित्त में विद्यमान है, उसे हटाना पड़ेगा, तब तक वो बाध योग्य नहीं बनता। और इधर इस दूसरे मत में साक्षात्कार का अर्थ ही है बाध योग्य, वो बाधित ही करता है। बाधक ज्ञान का ही नाम साक्षात्कार है, तब तक परोक्ष ही है। अविद्यालेश रहती है। हाँ? अच्छा, इसलिए कि कार्य मात्र का बाध हो जाता है। मन एक विशेष है प्रमाता की उपाधि, तब तक प्रमातृत्व रहता था, उसका ब्राह्मण परिव्राजक न्याय से, गो बलिवर्ध न्याय से एक ग्रहण किया जा रहा है। ये कहा जा रहा है कि वह सहसा न्यायिक आदि के मत में वो सत्य मानते हैं ना, उसमें वो सत्यत्व बुद्धि न हो, इसलिए उसका एक विशेष ग्रहण किया जा रहा है। इसलिए गीता में भी रसोपेश्य निवर्तते करके कहा गया। वो ज्ञान निवर्त्य दोष है, सूक्ष्मतम वासनाएं तब तक रहती हैं। उसे कहा जाता है ब्राह्मण परिव्राजक न्याय, गो बलिवर्द न्याय, एक विशेषता उसकी दिखाने के लिए, प्राधान्य दिखाने के लिए। अविद्या बाधित होगी तो सब कुछ बाधित होगा, तो मन भी बाधित होगा। लेकिन साथ में वेदांत ग्रंथों में वासना का एक विशेष स्थान दिया गया, उपनिषद आदि में भी, तो इसलिए उसका अंतिम में भी एक प्राधान्य दिखाने के लिए निवृत्ति बता रहे हैं, क्योंकि वो कारण रूप है ना। अविद्या के साथ साथ संस्कार भी अध्यास का कारण होता है। वही संस्कार है सूक्ष्मतम वासनाएं। तो अध्यास की संस्कार सहित निवृत्ति, ये दिखाने के लिए वो ये किया है। कोई नहीं तो सभी कार्य बाधित होता है तो मन भी बाधित होगा, तो उस समय फिर मन का प्राधान्य सिद्ध नहीं होगा। उसे एक प्रधान, अभी तक वो मन ही के कारण तो संसार था, वो प्रधान भी निवृत्त हो गया ज्ञान होते ही। ये दिखाने के लिए एक मनोनाश करके अलग लिया जाता है। मांडुक्य कारिका में भी अमनि भाव आता है ना, वो इसी दृष्टि से, वो भी अध्यस्त है, लेकिन संसार का मुख्य कारण वो है। उपनिषदों में कहा गया चित्तमेव तु संसार तत्प्रयत्नेन शोधयेत। चित्त ही तो संसार है, जब तक उसमें दोष है तब तक वह संसार है। इसलिए उसका क्षय करना जरूरी है। हाँ, तो उसमें अविद्यालेश रहता है, ये आ रहा है अभी टीका में, और उस अविद्यालेश को लेकर के वो जीवन चलता है ज्ञानी का। हाँ, इसको थोड़ा आज पूरा कर लें, तो नहीं तो फिर बाद में गुरु पाठ के बाद रुक करके ये कर लेंगे। आज थोड़ा 5-10 मिनट और ज़्यादा भी रुक करके इसको पूरा कर लेंगे।
तो विद्या उत्पत्तो अविद्याया ही अस्तत्वा तदाश्रय अविद्या अनुपपत्ते, ये हो गया सूत्रात्मक समाधान। सिद्धांति के द्वारा पूर्व पक्षी के किया गया शंका का समाधान कि विद्या पहले और अविद्या बाद में एक क्रम मानेंगे तो एक क्रम अनुपपन्न है। आगे हैं इसी का स्पष्टीकरण उदाहरण से कि नहीं अग्नि उष्ण प्रकाशश्च इति विज्ञान उत्पत्तौ यस्मिन् आश्रये तद उत्पन्नम तस्मिन् एव आश्रये शीतो अग्निः अप्रकाशश्च इति अविद्याया उत्पत्तिर इति अविद्याया उत्पत्तिर नापि संशयो अज्ञानम वा। ये दृष्टांत बताया इस बात को सिद्ध करने के लिए कि विद्या के पश्चात अविद्या ये क्रम नहीं माना जा सकता। इसे स्पष्ट करने के लिए ये क्रम असंभव है, ये बताने के लिए ये उदाहरण है कि मान लो किसी को यह अग्नि के स्वरूप का यथार्थ ज्ञान हुआ कि अग्नि उष्ण है और प्रकाश रूप है। ये अग्नि का यथार्थ ज्ञान है और ये यथार्थ ज्ञान जिस पुरुष को उत्पन्न हुआ, ये ज्ञान जिस पुरुष के चित्त में उत्पन्न हुआ, कहते यस्मिन आश्रय तद उत्पन्नम, ये यथार्थ ज्ञान उत्पन्न हुआ तस्मिन एव आश्रय, यानी उसी पुरुष को। इस ज्ञान के बाद शीतो अग्नि अप्रकाशश्च, अग्नि ठंडा है और प्रकाश रूप नहीं है, ऐसा विपरीत ज्ञान उत्पन्न नहीं होता। जिसे अग्नि के औष्ण्य तथा प्रकाश रूपता का ज्ञान हुआ, उसे फिर कभी अग्नि ठंडा होता है अप्रकाश स्वरूप होता है ऐसा ज्ञान नहीं होगा। ये भ्रम है, विपरीत ज्ञान है। अविद्या शब्द का अर्थ है विपरीत ज्ञान। यह विपरीत ज्ञान यानी अध्यास अग्नि के विषय में उस पुरुष को नहीं होगा जिसे अग्नि के यथार्थ स्वरूप का ज्ञान है। और नापि संशय, और जिसे अग्नि उष्ण और प्रकाश स्वरूप ही है, ये यथार्थ प्रमा है, उसे विपर्य नहीं होगा। विपर्य पहले बताया विद्या शब्द से। और संशय होगा अग्नि शीत क्या नाम, ये उष्ण है कि नहीं, अग्नि प्रकाश स्वरूप है कि नहीं, ऐसा संशय भी नहीं होगा। और अज्ञानम नापि अज्ञानम भवति, जिसे अग्नि उष्ण है और प्रकाश स्वरूप है ये ज्ञान है, उसे अग्नि के यथार्थ स्वरूप का अज्ञान यानी अग्रहण भी नहीं होगा। ये तीन हो गए, विपरीत ज्ञान, संशय और अग्रहण। ये तीनों भी नहीं होते जिसे अग्नि के यथार्थ स्वरूप का ज्ञान है उसे, अपितु यथार्थ ज्ञान ही रहता है। अग्नि उष्ण है, प्रकाश स्वरूप है, इसका अग्रहण भी नहीं रहता, संशय भी नहीं रहता, विपर्य भी नहीं रहता। ये दृष्टांत हुआ। ऐसे दार्ष्टान्त में अग्नि के स्थान पर आत्मा है और आत्मा सच्चिदानंद स्वरूप अद्वितीय है, वो मैं हूँ, ऐसा बोध होने पर उसे मैं कर्ता भोक्ता हूँ ये विपर्य नहीं होगा। मैं सच्चिदानंद स्वरूप हूँ कि नहीं ये संशय नहीं होगा। मैं सच्चिदानंद स्वरूप नहीं हूँ ऐसा अग्रहण भी नहीं होगा। अपितु मैं चिदानंद रूप शिवो अहम के रूप में उसे स्फुरन हमेशा होता रहेगा अपने स्वरूप का मतलब ये हुआ कि सच्चिदानंद स्वरूप मैं हूं, इस विद्या के पश्चात
विपरीत ज्ञान रूप अविद्या भी नहीं होगी, संशय भी नहीं रहेगा और अग्रहण भी नहीं होगा। सच्चिदानंद रूपता का हमेशा ज्ञान रहेगा, जैसे अग्नि के औष्ण्य और प्रकाश रूपता का हमेशा ज्ञान रहता है। इसे आगे कह रहे हैं यस्मिन इत्यादि से। तो यस्मिन सर्वाणि भूतानि आत्मैवाभूत विजानतः तत्र को मोह क शोक एकत्वम अनुपश्यत इति शोक मोहादि असंभव श्रुते। तो ये कहते हैं यस्मिन सर्वाणि भूतानि आत्मैवाभूत विजानतः तत्र को मोह क शोक एकत्वम अनुपश्यत, यह जो श्रुति है फलश्रुति, निर्विशेष ब्रह्म ज्ञान का फल बताने वाला मंत्र इसी उपनिषद का पूर्व में आया। तो तत्र का अर्थ है निर्विशेष ब्रह्मबोधे सती। तत्र शब्द का अर्थ निकलेगा तस्मिन् सति, यानी एकत्व बोधे सति। अहम ब्रह्मास्मि ऐसा निर्विशेष ब्रह्म साक्षात्कार होने पर को मोह, मोह है विपरीत ज्ञान, वही अविद्या है, अध्यास है। वो कह शब्द आक्षेपार्थ में है, का मतलब अहम ब्रह्मास्मि ये ज्ञान होने पर मोह नहीं रहेगा, अध्यास नहीं रहेगा, अविद्या नहीं रहेगी। अविद्या उपलक्षण है संशय विपर्यय का, संशय और अग्रहण का भी, अज्ञान का भी। इसलिए मोह से ही तीनों को लीजिए। तो अहम ब्रह्मास्मि ये बोध होने पर ब्रह्म स्वरूपता के विषय में विपरीत ज्ञान, संशय और अग्रहण कहाँ रहता है, का मतलब नहीं होता। ज्ञानी में तीनों भी ज्ञानोत्तर काल में नहीं होते। ब्रह्मरूपता का अग्रहण भी नहीं होता, ब्रह्मरूपता के विषय में संशय भी नहीं होता अपने ज्ञानी को, और विपर्यय भी नहीं होता। ये यहाँ पर मंत्र बता रहा है। जैसे अग्नि का यथार्थ ज्ञान होने पर संशय विपर्यय और अग्रहण नहीं रहता ना अग्नि के विषय में, ऐसे आत्मा का यथार्थ ज्ञान होने पर आत्मा के विषय में नहीं होंगे ये तीनों। और शोक, जब अविद्या ही नहीं है, अध्यास ही नहीं है, तो अध्यास निमित्तक शोक यानी दुख भी नहीं होगा। अध्यास को ही दुख का हेतु बताया ना, अनर्थ का हेतु बताया। वो अनर्थ का हेतुभूत अध्यास को मोह करके कहा कि नहीं रहता ज्ञानोत्तर काल में ज्ञानी में। तो फिर अध्यास ही नहीं होगा तो अध्यास का कार्य अनर्थ शब्दित जो शोक है वो कहाँ रहेगा। इसलिए श्रुति कहती है कि तरति शोकम आत्मवित्, आत्मज्ञानी को शोक नहीं होता। तो इस प्रकार ये शोक मोह की निवृत्ति आत्मज्ञानी के बताने वाला जो मंत्र है, यह मंत्र ही बता रहा है कि विद्या के पश्चात अविद्या नहीं रहती। इसलिए पहले विद्या और बाद में अविद्या यह क्रम संभव नहीं होगा। तो एकत्व अनुपश्यते इति शोक मोहादि असंभव श्रुते। थोड़ी टीका को देखिए। पूर्व सिद्धाया अविद्याया प्रध्वस्तत्वात्, अहम ब्रह्मास्मि यह साक्षात्कार होने से पहले जो अध्यास था, अविद्या ने अध्यास, उसे कहा जाएगा पूर्व सिद्ध अध्यास। वो तो नष्ट हो गया। ये भाष्यस्थ विद्या उत्पत्तो अविद्याया ही अस्तत्वात्, इसका अर्थ कर दिया कि पूर्ववर्ती अविद्या तो नष्ट हो गई और अन्यस्य च उत्पत्तो कारण असंभवात्। तो अन्यस्याह, ये स्त्रीलिंग है, अन्यस्याह अविद्याया, तो अन्य जो अविद्या है उसकी उत्पत्ति नहीं होगी। क्यों नहीं उत्पत्ति होगी, कहते कारण असंभवात्। अन्यस्या अनुत्पत्ति, उसके साथ अन्वय करना, तो विदुषो अन्यस्याह अनुत्पत्ति, तो अन्य अविद्या विद्वान में उत्पन्न नहीं होगी, कारणाभावात्, कारण असंभवात्।
क्योंकि जो अहम ब्रह्मास्मि ये साक्षात्कार है वह तीनों को पूर्व अविद्या को निवृत्त करता है और बाकी साक्षात्कार के पश्चात जिस विषय का साक्षात्कार हुआ उस विषय को संशय विपर्य और अग्रहण को उत्पन्न नहीं होने देता। ये कहते हैं कि मूलाभावेन भ्रम संशय अग्रहणानाम अपि विदुषो अनुत्पत्ति। तो मूल है अविद्या, मूल अविद्या अज्ञान, वो न होने से भ्रम संशय और अग्रहण ये विद्वान में नहीं होंगे। आत्मविषयक आत्मविषयक संशय नहीं रहेगा, आत्मविषयक भ्रम नहीं रहेगा और आत्मा का अग्रहण नहीं होगा। उपनिषदों के द्वारा प्रतिपादित जो आत्मा का स्वरूप है उसका निरंतर ग्रहण होता रहेगा। आगे है विद्या उत्पत्तो मा भूत अविद्या कर्म तु भविष्यति। ये जो भाष्य में आगे आ रहा है अविद्या असंभवात इत्यादि, इसका अवतरण लिख रहे टीकाकार कि विद्या उत्पत्तो मा भूत अविद्या कहे अहम ब्रह्मास्मि साक्षात्कार होने पर अविद्या ने अध्यास भले ही न हो, संशय और विपर्य भले ही न हो, लेकिन कर्म तो होगा। तो विद्या उत्पत्तो मा भूत अविद्या कर्म तो भविष्यति, कर्म तो जरूर होगा। विदुषोपि व्याख्यान भिक्षाटनादि दर्शनात्, पूर्व पक्षी कह रहे हैं कि जिसे हम ब्रह्मनिष्ठ कहते हैं, अहम ब्रह्मास्मि ऐसा साक्षात्कार हुआ मानते हैं, जिसे वे भी व्याख्यान करते हैं उपनिषदों का जिज्ञासुओं की शंका का समाधान करने के लिए, और भिक्षाटन आदि करते भूख लगेगी तो नारायण हरि करने के लिए जाते हैं। आदि शब्द से शरीर यात्रा जिससे संपन्न हो ऐसे सब कर्म करते हैं। ये कर्म करते हुए देखे जा रहे हैं। तो विदुषोपि व्याख्यान भिक्षाटनादि दर्शनात्, ये क्रिया देखी जा रही कि नहीं, ये कर्म है। इसलिए माना जाए कि अहम ब्रह्मास्मि ये बोध होने के बाद भी अविद्या शब्द का यहाँ जो अर्थ है इस प्रकरण में कर्म, वो कर्म तो होता रहेगा। इसलिए पहले विद्या और बाद में अविद्या शब्दित कर्म, यह समुच्चय बन जाएगा क्रम। ऐसी आशंका यदि पूर्व पक्षी करते हैं तो इसका समाधान किया जा रहा है भाष्यकार भगवान के द्वारा। अविद्या असंभवात तद उपादानस्य कर्मणोपि अनुपपत्तिम अवोचाम। तो ये कहते हैं यदि अहम ब्रह्मास्मि यह साक्षात्कार होने के बाद अध्यास नहीं होता है, मैं करता हूं भोगता हूं ऐसा, तो मैं करता भोगता हूं इस अध्यास उपादानक ही है कर्म। तद उपादानस्य, इसमें तत् का अर्थ है अविद्या अध्यास, और वो है उपादान कारण जिसका, ऐसा जो कर्म उसे कहा जाएगा तद उपादान कर्म। अध्यास उपादानक कर्म, अविद्या उपादानक कर्म। अविद्या है उपादान कारण जिसका, ऐसा जो कर्म है। तो जब उपादान ही नहीं रहा, अहम ब्रह्मास्मि ऐसा साक्षात्कार होने पर अध्यास रूपी उपादान नहीं रहेगा, तो उसका कार्य जो कर्म है वो कैसे होगा? और कर्म नहीं हो सकता। तो इसलिए कहते अविद्या असंभवात तद उपादानस्य कर्मणोपि अनुपपत्तिम अवोचाम। ये हम बता चुके हैं इसी उपनिषद के संबंध भाष्य में, उपक्रम भाष्य में। अभी ये उपसंहार है।
तो भाष्य का उपक्रम उपसंहार भी एकार्थक है। इसलिए ईशावास्योपनिषद का तात्पर्य निर्विशेष ब्रह्म ज्ञान और कर्म के समुच्चय में नहीं है। ये सिद्ध करने के लिए ईशावास्योपनिषद के उपक्रम भाष्य में भी निर्विशेष ब्रह्म ज्ञान के साथ कर्म का असमुच्चय बताया है, विरोध बताया है। तो निर्विशेष ब्रह्म ज्ञान होने पर अध्यास निवृत्त होता है और अध्यास के निवृत्त होने से अध्यास निमित्तक कर्म नहीं होगा। ये हम उपक्रम भाष्य में बता चुके हैं। ये यहां पर कहा कि तद उपादानस्य कर्मणोपि अनुपपत्तिम अवोचाम। इसलिए ये क्रम नहीं बन पाएगा, पहले विद्या और बाद में अविद्या ने कर्म। तो क्रम समुच्चय सिद्धांती मानते हैं पहले अविद्या यानी कर्म, निष्काम कर्मयोग, और फिर विद्या। आरुरुक्षोर मुनेर ब्रह्म कर्म कारण मुच्यते, और योगारूढ़ से तस्यैव शम कारण मुच्यते। ज्ञान के अंतरंग साधन का अनुष्ठान करने की योग्यता आने पर, यानी साधन चतुष्टय संपन्न होने पर, फिर शम यानी उपरति, बाह्य साधन की, साधन का परित्याग, ये बताया जाता है। ये क्रम समुच्चय है। आगे कहते हैं थोड़ा भाष्य इसको पहले देखिए। भाष्य तो देखा, टीका को देखिए। चोदना प्रयुक्त अनुष्ठानम ही कर्म ज्ञानेन सह तव समुचिचिषितम ब्रह्मात्म एकत्वंतु साक्षात अनुभवतो न चोदना संभवति कामाभावात कामिनो ही सर्वास चोदना। चोदना शब्द का अर्थ होता है विधि वाक्य। वेद का जो विधि वाक्य है, सत्यम वद, धर्मं चर, पितृदेवो भव, मातृदेवो भव इत्यादि, अग्निहोत्रम जुहोति, ये सब विधि वाक्य कहलाते हैं चोदना। और चोदना प्रयुक्त अनुष्ठानम का अर्थ है विधि वाक्य से विहित अनुष्ठान होता है जिसका, उसे कहा जाता है चोदना अनुष्ठानम कर्म, यानी शास्त्र विहित कर्म। चोदना प्रयुक्त अनुष्ठानम ही कर्म का अर्थ निकला शास्त्र विहित कर्म। तो यहां विद्यांचा विद्यांच यस्ते द्वेदो भयम सह, इस वाक्य के द्वारा पूर्व पक्षी ब्रह्म ज्ञान के साथ किस कर्म का समुच्चय बताना चाहता है? शास्त्र निषिद्ध कर्म का या शास्त्र विहित कर्म का? अविद्या शब्द से शास्त्र विहित कर्म लेने हैं, इसलिए शास्त्र विहित जो कर्म है उन्हें यहां पर निर्विशेष ब्रह्म ज्ञान के साथ समुचित करना पूर्व पक्षी को अभिष्ट है। इसलिए अविद्या शब्द से लिया जाएगा शास्त्र विहित कर्म। सिद्धांत अविद्या शब्द का सिद्धांति और पूर्व पक्षी दोनों को भी अर्थ यही विवक्षित है, शास्त्र विहित कर्म। पाप के साथ विद्या का समुच्चय नहीं बताया जा रहा है, बताया जा रहा है शास्त्र विहित कर्म के साथ विद्या, अविद्या का समुच्चय, विद्या का समुच्चय। अविद्या तो है शास्त्र विहित कर्म। तो चोदना प्रयुक्त अनुष्ठानम ही कर्म शब्द का अर्थ निकला शास्त्र विहित कर्म, और उसका ज्ञानेन सह तव समुचिचिषितम का अर्थ निकलेगा शास्त्र विहित कर्म का ज्ञान के साथ समुच्चय तुम्हें अभिष्ट है। निर्विशेष ब्रह्म ज्ञान के साथ क्रम समुच्चय अभिष्ट है तुम्हें।
तो ब्रह्मात्म एकत्वंतु साक्षात अनुभवतो न चोदना संभवती। तो जो तत्वमसी वाक्य से बताया गया ब्रह्मात्म एकत्व है, अभेद है, अपनी ब्रह्म रूपता है, इसका साक्षात अनुभवतः यानी जिसे हाथ में रखे हुए आंवले के तरह साक्षात्कार हो रहा है, अपरोक्ष अनुभव हो रहा है। मैं हूं ऐसा निर्विशेष ब्रह्म का मैं के रूप में अनुभव हो रहा है जिस ज्ञानी को, ऐसे ज्ञानी के लिए कहते न चोदना संभवती। शास्त्र का कोई भी विधि वाक्य कोई कर्म करो ऐसा विधान नहीं कर सकता। निस्त्रेय गुण्ये पथि विचरताम को विधि को निषेध, ये कहा जाता है कि विधि निषेध का अधिकारी कामनावान पुरुष होता है और ज्ञान होने पर कोई कामना नहीं रहती। इसलिए स्थित प्रज्ञ के लक्षण में सबसे पहला लक्षण है प्रजहति यदा कामान में सारी कामनाओं का अभाव जिसके अंदर है, वो है आत्मानं चेद विजानीयात अयम अस्मीति पुरुष किमिच्छेद कस्य कामाय शरीरमानुसंजरेत। यह बृहदारण्यक मंत्र भी बता रहा है कि ज्ञानी में कोई कामना नहीं रहती और ज्ञानी में कामना न होने से कोई विधि उसे प्रयुक्त नहीं कर सकता, जबरदस्ती कोई कर्म उससे नहीं करा सकता। शास्त्र बता रहा है इतने मात्र से कोई भी प्रवृत्त नहीं होता। शास्त्र ने बताए हुए साधन का फल की इच्छा यदि चित्त में है तो वह जिस फल को प्राप्त करने की इच्छा है उसका साधन जो शास्त्र बताता है उसमें वह प्रवृत्त होता है। इसलिए साधन में प्रवृत्ति का हेतु बनती है कामना। यद्यत कुरुते जंतु तत्तत् कामस्य चेष्टितम, ये कहा जाता है। प्राणी जो भी कर्म करते हैं यदि प्रेरक तत्व के रूप में देखा जाए तो उनके हृदय में इच्छा होती है। निष्काम व्यक्ति प्रवृत्त नहीं होता। तो इसलिए कहते हैं कि साक्षात ब्रह्मात्म एकत्वंतु साक्षात अनुभव तो न चोदना संभवती कामाभावात। क्यों विधि नहीं है ब्रह्मज्ञानी के लिए? कहते हैं उसके अंदर कोई इच्छा न होने से। और कामिनो ही सर्वाश्चोदना, कहते जितना भी विधान हो रहा है शास्त्र में वो सब का सब विधान किसके लिए है? कामी के लिए, इच्छावान के लिए, उसके इच्छा की पूर्ति का साधन बताया जा रहा है। अकामिनः क्रिया काचित दृश्यते नेह कस्यचित यद्यधि कुरुते जंतु तत्तत् कामस्य चेष्टितम इति स्मरणात्। ये स्मृति ये बता रही है कि अकामिनः क्रिया काचित दृश्यते नेह कस्यचित, कहते हैं किसी भी निष्काम व्यक्ति में जिसके अंदर कोई कामना नहीं है उसकी कोई क्रिया नहीं देखी जाती। कस्यचित अकामिनः काचित क्रिया न दृश्यते यह यानी अस्मिन् संसारे। और जो भी प्रवृत्त होता हुआ देखा जा रहा है कहते हैं यद्यद ही कुरुते जंतु तत्तत् काम से चेष्टितम, वो कामना से ही प्रेरित हो रहा है। ये जो स्मृति है ये स्मृति भी यही बता रही है। और ब्रह्मज्ञानी में कोई कामना न होने से कोई भी शास्त्र विहित कर्म उससे नहीं होगा। बिना कामना के कैसे होगा? तो आगे ये कहते हैं फिर भिक्षाटनादि कैसे होता है, व्याख्यानादि कैसे होता है? तो कहते हैं विद्वत शरीर स्थिति हेतु
अविद्यालेश आश्रय कर्मशेष निमित्तंतु विदुषो भिक्षाटनादि, ये जो विद्वानों के शरीर की स्थिति का हेतुभूत ब्रह्मज्ञान होने के बाद भी ब्रह्मज्ञानी का शरीर टिका हुआ दिखता है ना, इसलिए ब्रह्म विद्या की परंपरा चल रही है। तो कहते हैं यदि और वो शरीर टिका है तो शरीर यात्रा निर्वाहक भोजनादि कर्म नहीं होगा तो बिना खाए ज्ञानी का शरीर भी नहीं टिकेगा। तो भिक्षाटनादि वो कर रहे हैं शरीर के स्थिति हेतुभूत कर्म। तो विद्वत शरीर स्थिति हेतु अविद्यालेश आश्रय कर्म, तो अहम ब्रह्मास्मि इस साक्षात्कार से साक्षात्कार उदय काल में ही अविद्या तो निवृत्त हो गई, लेकिन अविद्या का लेश रहता है। लेश कहते हैं जैसे किसी डिब्बी में रखा है कर्पूर, हींग, कर्पूर लो हिंग लो, और वो डालते डालते पूरा का पूरा आरती में प्रयोग करते करते कपूर की जो अंतिम बट्टी थी वो भी रख दी, और दूसरे दिन के लिए आरती के लिए कर्पूर उसमें नहीं है। लेकिन सूंघ करके देखेंगे तो कर्पूर की गंध आती है उसमें, उसे कहा जाता है कर्पूर लेश। ऐसे हिंग का प्रयोग करते करते रसोई में जिस डिब्बी में हिंग रखा था वो हिंग अंतिम डाल दिया पूरा का पूरा समझ लो, लेकिन बाद में भी उस डिब्बी को सूंघ करके देखेंगे तो सुगंध आती है, वो हिंग की सुगंध आती है ना, वो सुगंध का नाम है हिंगलेश। ऐसे अहम ब्रह्मास्मि इस साक्षात्कार के उदय से पहले जो अविद्या थी वह साक्षात्कार होते ही निवृत्त हो गई। उसकी उस कर्पूर के गंध के तरह, हिंग के गंध के तरह वो अविद्या का लेश रहता है, गंध रहता है, उसे कहा जाता है अविद्यालेश। और उस अविद्यालेश के कारण ही जो प्रारब्ध है ज्ञानोत्तर काल भी शरीर का स्थिति हेतुभूत वो बना रहता है। प्रारब्ध कर्म का प्रारब्ध कर्म को टिकाए रखने वाला वो अविद्यालेश कहलाता है। वो अविद्यालेश जब तक रहेगा तब तक वो शरीर रहेगा। तो उसे यहां पर कहा कि विद्वत शरीर स्थिति हेतु अविद्यालेश आश्रय कर्म, अविद्यालेश है आश्रय जिस कर्म का, प्रारब्ध कर्म का, वो जो कर्म है वो कर्मशेष, प्रारब्ध कर्मशेष, तन्निमित्तक विदुषो भिक्षाटनादि। तो प्रारब्ध निमित्तक भिक्षाटनादि हो रहे हैं विद्वान के, और उसके साथ ज्ञान का समुच्चय तुम्हें अभिष्ट नहीं है। अविद्या शब्द से तो शास्त्र विहित कर्म विवक्षित है ना, वो शास्त्र विहित कर्म यहां पर नहीं होगा। कामना न होने से विद्वान के लिए वो विधि नहीं होगी। तो भिक्षाटनादि न कर्म चोदना भावात, वो भिक्षाटनादि जो हो रहे हैं ये इधर ले लेना, वो भिक्षा अविद्यालेश आश्रय कर्म शेष निमित्तंतु विदुषो भिक्षाटनादि न कर्म, उधर जोड़ना। वो भिक्षाटनादि जो है कर्म नहीं है, वो कर्माभास है, ऐसा बताना है। वो भिक्षाटनादि न कर्म, क्यों भिक्षाटनादि को कर्म नहीं कहेंगे? कहते चोदना भावात, वो विहित नहीं है, वो तो स्वाभाविक प्राप्त है। भूख लगी तो क्षुधा की निवृत्ति के लिए भोजन करना जरूरी है,
तो भोजन की सामग्री तो है नहीं भिक्षुक के पास, तो जाकर के भिक्षाटन करेगा, वो स्वाभाविक है, उसे शास्त्र विहित नहीं कहा जाएगा। तो कहते हैं न वो कर्म, भिक्षाटनादि को कर्म नहीं कहा जाएगा, क्योंकि चोदनाभावात यानी विधियाभावात। किंतु यावत प्राण शरीर संयोग भावी तत्कर्माभासम, वो जो प्रारब्ध निमित्तक भिक्षाटनादि हो रहा है वह कर्माभास है। वो कब तक होगा कर्माभास? तो जब तक प्रारब्ध का भोग करके क्षय नहीं होगा तब तक स्थूल शरीर में सूक्ष्म शरीर रहेगा बाधित होकर के, बाधित स्थूल शरीर में बाधित होकर के सूक्ष्म शरीर रहेगा ब्रह्मज्ञानी के प्रारब्ध तक। तो कहा कि यावत प्राण शरीर संयोग भावी, वो भिक्षाटनादि होंगे, जब तक शरीर में प्राण है तब तक भिक्षाटनादि कर्माभास होगा। वो कर्म नहीं है, कर्माभास है। तो कर्माभास और तच्च विद्वान न स्वगतम मन्यते, और वो जो कर्माभास है भिक्षाटनादि, विद्वान नहीं मानता कि मैं कर रहा हूं। इंद्रियाणि इंद्रियार्थे क्या गुणागुणेषु वर्तन्त इति मत्वा न सज्जते के अनुसार ये स्वयं तो असंग ही रहता है और शरीर इंद्रिय रूप गुण उनके अपने अपने व्यापार रूप गुणों में प्रवृत्त हो रहे हैं और मैं उनका साक्षी अलग हूं, ये भाव रहता है उसका। ये आगे कहते तच्च विद्वान न स्वगतम मन्यते कर्माध्यास उपादान अविद्याया असंभवात्। कर्म का कर्माध्यास का उपादान कारणभूत जो अविद्या है, कर्म तो धर्म है ना, तो धर्माध्यास का कारण होता है धर्मीय अध्यास, और धर्मीय अध्यास निवृत्त हो गया है। तो धर्मीय अध्यास के निवृत्त होने के कारण कर्म रूप शरीर आदि का धर्म रूप जो कर्म है प्रारब्ध निमित्तक होने वाला कर्माभास, वह ज्ञानी अपने में नहीं मानेगा, क्योंकि जब तक शरीर आदि में अहम भाव नहीं होगा तब तक नहीं हो पाता शरीर आदि के कर्मों में मम कर्म ऐसा अध्यास। उसके लिए अहम अध्यास की जरूरत है पहले शरीर आदि में, वो बाधित हुआ है। तो ये कहते हैं कि कर्माध्यास उपादान अविद्याया असंभवात् नैव किंचित करोमीति इति प्रत्ययाच्च नैव किंचित करोमीति युक्तो मन्येत तत्त्ववित्। यह उसकी अपनी प्रतीति होती है, निश्चय होता है। इसलिए वह कर्म नहीं कर्माभास है भिक्षाटनादि, और भिक्षाटनादि कर्माभास को उदाहरण के रूप में दिखा करके शास्त्रीय कर्मों के साथ निर्विशेष ब्रह्म ज्ञान का यह क्रम समुच्चय नहीं दिखाया जा सकता कि पहले निर्विशेष ब्रह्म ज्ञान और बाद में शास्त्रविहित कर्म का अनुष्ठान, यह क्रम नहीं बनेगा। वो तो होगा कामनावान का। शास्त्रविहित कर्म का अधिकारी कौन है? उसमें अर्थी विशेषण होता है ना एक कर्माधिकारी का, अर्थ यानी फलार्थी, वो फलार्थित तो नहीं है उसमें। अब भाष्य में जो अमृतम अश्नुते इत्यादि वाक्य आ रहा है, इसका अवतरण लिखते हैं टीकाकार कि यद उक्तम अमृत शब्देन मुख्यम एव अमृतत्वं किन्न गृह्यते विद्या शब्देन च परमात्म विद्या इति तत्र आह अमृतम इति। तो जो ये कहा गया कि अमृत शब्द से मुख्य अमृत मोक्ष को क्यों नहीं लिया जा रहा है, पूर्व पक्षी ने कहा था ना, और विद्या शब्द से निर्विशेष ब्रह्म ज्ञान को क्यों नहीं लिया जा रहा, ये जो पूर्व पक्षी का प्रश्न था, इसका उत्तर देते हुए भाष्यकार भगवान कह रहे हैं कि अमृतम अश्नुते इति अपेक्षिकम अमृतम विद्या शब्देन परमात्म विद्या ग्रहणे
हिरण्मयन इत्यादि ना द्वार मार्ग याचनम अनुपपन्नम स्यात्। तो ये कहते हैं अमृतम अश्नुते में अमृत शब्द का अर्थ मुख्य अमृत नहीं किया जा सकता, गौण अमृत अपेक्षित अमृत ही लिया जाएगा, सायुज्य भाव। और विद्या शब्द से परमात्म विद्या का यदि ग्रहण करते हैं तो क्या होगा कि परमात्म विद्या जिसे प्राप्त होती है, शास्त्र कहता है उसके प्राणों का उत्क्रमण नहीं होता, न तस्य प्राणा उत्क्रामंति, अत्रैव ब्रह्म समश्नुते। वो शरीर में रहते रहते ही ब्रह्म भाव को प्राप्त करता है, इसलिए उसका सूक्ष्म शरीर स्थूल शरीर से उत्क्रमण नहीं करता, अपितु वह परम तत्व में विलीन हो जाता है ज्ञानी की दृष्टि में। और अज्ञानी की दृष्टि में अपने अपने सूक्ष्म भूतों के जो गुण हैं उपादान कारण, ज्ञानेन्द्रियों के सत्वगुण और कर्मेंद्रियों के रजोगुण, प्राणों का रजोगुण और अंतःकरण का सत्वगुण, उनमें विलीन हो जाते हैं अज्ञानी की दृष्टि में। और ज्ञानी की दृष्टि में तो सीधे स्वरूप में, क्योंकि स्वरूप से अतिरिक्त तो किसी की भी सत्ता नहीं है ना, ये माना जाता है। तो इसलिए ये कहते हैं कि परमात्म विद्या ग्रहणे जब उत्क्रमण ही नहीं होना है ज्ञानी के प्राणों का, तो हिरण्मयेन पात्रेण सत्यशापिहितम मुखम तत्वम अपावृणु इत्यादि से मार्ग को, द्वार की याचना, मार्ग की याचना, द्वार को खोलने के लिए कहना, प्रार्थना, और उत्तरायण मार्ग से ले जाने की प्रार्थना, ये सब नहीं बन पाएगी यदि निर्विशेष ब्रह्म ज्ञान विद्या शब्द से यहां पर समुच्चय में विवक्षित मानेंगे तो। लेकिन यहां हिरण्मयन पात्रेण इत्यादि मंत्र इसी के लिए है। इसका अर्थ है विद्या शब्द का वह अर्थ है जो जिसका फल उत्तरायण मार्ग से जाकर के पाया जाता है, उपासना का पाया जाता है, इसलिए विद्या उपासना है। यह अर्थ निकलेगा कि परमात्म विद्या ग्रहणे हिरण्मयन इत्यादि ना द्वार मार्ग याचनम अनुपपन्नम स्यात्। थोड़ी टीका को है, टीका को देखिए कि मुख्य अमृत तत्व ग्रहणे हिरण्मयादि मंत्रेण द्वार मार्ग याचनम अनुपपन्नम स्यात्। अमृत शब्द का अर्थ मोक्ष लेंगे तो मोक्ष तो कहीं जाकर के प्राप्त नहीं किया जाता ना, वो तो व्यापक होने से बस उपाधि की निवृत्ति होते ही ब्रह्म भाव में स्थित होता है। तस्य तावदेव चिरम यावन नहीं मोक्षे अथ संपस्य के अनुसार। तो ये मार्ग याचना आदि अनुपपन्न होगा, मोक्ष अर्थ करेंगे अमृत शब्द का, और विद्या शब्द का परमात्म विद्या अर्थ करेंगे तो। न तस्य प्राणा उत्क्रामंती अत्र ब्रह्म समश्नुते इत्यादि श्रुते, ये श्रुतियां बताती हैं। ततो मुख्यार्थ बाधात गौणार्थ ग्रहणम युक्तम इत्यर्थ। इसलिए विद्या शब्द का और अमृत शब्द का मुख्यार्थ मार्ग याचनादि के कारण नहीं ग्रहण किया जा सकता, तो गौण अर्थ लिया जाएगा। विद्या शब्द का उपासना और अमृत शब्द का अपेक्षित अमृत, ये अर्थ लिया जाएगा, ये कहा। अब आगे कहते हैं भाष्य में तस्मात् उपासनया समुच्चयो न परमात्म विज्ञानेन इति यथा अस्माभिर्व्याख्यायते यथा अस्माभिर्व्याख्यात एव मंत्राणाम अर्थ इति उपरम्यते। तो तस्मात् शब्द का अर्थ टीकाकार बता रहे हैं, यस्मात् अर्थांतरम न संगच्छते तस्मात् इति उपसंहार। तो जिस कारण से विद्या शब्द का मुख्यार्थ निर्विशेष ब्रह्म ज्ञान, अमृत शब्द का मुख्यार्थ मोक्ष संभव नहीं है, सुसंगत नहीं है, गौण अर्थ ही संभव है, उस कारण से ये तस्मात् शब्द का अर्थ निकलेगा। उपासनया
समुच्चयो न परमात्म विज्ञानेन। तो कर्म का, वर्णाश्रम विहित कर्म का उपासना के साथ समुच्चय विद्यांचा विद्यांच इस मंत्र के द्वारा बताया जा रहा है, न कि ब्रह्म ज्ञान के साथ, निर्विशेष ब्रह्म ज्ञान के साथ नहीं। इति ये जो हमने अर्थ बताया वही इन मंत्रों का अर्थ निर्दोष अर्थ है। इसलिए हम अब यहां उपरत हो रहे हैं, व्याख्यान से व्याख्यान पूरा कर रहे हैं। ये कहा गया। टीका में टीकाकार ने मंगलाचरण किया है, उस श्लोक को देखिए। ईशा प्रभृति भाष्यस्य शांकरस्य परात्मनः मंदोपकृति सिद्ध्यर्थम प्रणीतम टिप्पणम स्फुटम। तो ये कहते हैं ईशा प्रभृति भाष्यस्य, ईशावास्यम इदम सर्वम इत्यादि मंत्रों का व्याख्यान रूप जो भाष्य है वो किसके द्वारा रचित है? तो शंकराचार्य जी के द्वारा। इसलिए शांकरस्य यानी शंकरेण प्रोक्तम शांकर, शांकरम भाष्यम। तो शंकराचार्य जी के द्वारा रचित जो ईशावास्यम इत्यादि मंत्रों का भाष्य है उसका टिप्पणम यानी टीका, स्फुटम प्रणीतम। तो उसकी टिप्पण शब्द का अर्थ यहाँ टीका, आनंदगिरी टीका। आनंदगिरी जी कह रहे हैं ना कि स्फुटम टिप्पणम प्रणीतम, स्पष्ट टीका हमने की है। किस लिए की है? प्रणीतम यानी रचितम, मया ऊपर से जोड़ देना, मया आनंदगिरीना। किस लिए रची है? तो कहते मंदोपकृति सिद्ध्यर्थम, जो मंद बुद्धि वाले हैं। यद्यपि भाष्य तो अपने आप में सुस्पष्ट है, लेकिन उस सुस्पष्ट भाष्य का अर्थ जो नहीं समझ सकते बुद्धि की मंदता के कारण, उन्हें भाष्य के अर्थ को स्पष्ट रूप से समझाने के लिए हमने भाष्य की टीका की है, रची है। वो भाष्य का और एक विशेषण है परात्मनः। ये भाष्य कैसा है? तो जिसमें अविद्या अवस्था में आत्मा से भिन्न रूप से प्रतीत होने वाला जो अनात्मा है उसे पर शब्द से लीजिए। परात्मन में पर यानी अनात्मा आत्म रूप से प्रतिपादित है जिस भाष्य में, उसे कहा जाता है परात्म भाष्य। परह यानी अनात्मा आत्मना प्रतिपादितः यस्मिन्, अनात्मा का आत्म रूप से प्रतिपादन है जिस भाष्य में, ऐसा भाष्य। आत्मैवाभूत विजानतः इत्यादि में तो अद्वैत बताया है ना, एकत्वम अनुपश्यत, अनात्मा को आत्म रूप से जो देख रहा है। ईशावास्यम इदम सर्वम, ईश रूप से ही सबका ग्रहण करने के लिए बताया जा रहा है। ईश ही तो आत्मा है। तो अनात्मा का आत्म रूप से यानी सर्वम खलुदम ब्रह्म, ऐसा अद्वैत प्रतिपादन आत्मा मात्र का प्रतिपादन है जिस भाष्य में, ऐसा शंकराचार्य जी के द्वारा रचित जो ईशा वास्यम इत्यादि मंत्रों का भाष्य है उसका अर्थ ठीक ठीक स्पष्ट समझ में आ जाए मंद बुद्धि जिज्ञासुओं को, इसलिए हमने यह भाष्य की टीका लिखी है। यह आनंदगिरी जी ने कहा। तो इति श्री गोविंद भगवत पूज्यपाद शिष्यस्य परमहंस परिव्राजकाचार्यस्य श्री शंकर भगवतः कृतौ वाजस्नेय संहितोपनिषद भाष्यम संपूर्णम। ओम तत्सत्। इति श्री परमहंस परिव्राजकाचार्य श्री शुद्धानंद भगवत पूज्यपाद शिष्य भगवदानंद ज्ञान कृता वाजस्नेय संहितोपनिषद भाष्य टीका समाप्ता।
ओम तत्सत। टिप्पणी का भी उपसंहार श्लोक है एक, टिप्पणी भी बीच बीच में हम लोग पढ़ते थे ना, उसको देखिए। गुरोरधित्य विधिवत कृतम आत्मविशुद्धये आनंद विष्णु देवेन गिरिणात्र सुटिप्पनम। इसमें कहते हैं कि उपनिषद का गुरु के पास से विधिवत अध्ययन करके, गुरोहो विधिवत अधित्य, यानी इस उपनिषद का गुरुमुख से विधिवत अध्ययन करके आत्म विशुद्ध है, कह किसी पर उपकार करने के लिए नहीं, अपनी शुद्धि के लिए, ईशावास्योपनिषद के अर्थ का हमें ठीक ठीक बोध हो जाए, इस उद्देश्य से हमने अध्ययन के समय क्या किया था, गुरुमुख से जहाँ संदेह था वहाँ पर स्पष्टीकरण जो मिला उसे लिख लिया था और वही टिप्पण बन गया। इसलिए कहते हैं आनंद विष्णुदेवेन, का मतलब विष्णुदेवानंद उनके बड़े महाराज जी का नाम था जिन्होंने टिप्पणी लिखी, और उनके गुरुजी थे गोविंदानंद जी। तो गोविंदानंद जी महाराज से ठीक ठीक अध्ययन करके उनके द्वारा जो संदिग्ध स्थल सुस्पष्ट हुआ तो उन्होंने लिख करके रखा था। वो किस लिए लिखा था, वो टिप्पण लिखा था, बाद में भी अपने वो स्पष्ट रहे इस दृष्टि से। तो विष्णुदेवानंद गिरिणा अत्र सुटिप्पनम कृतम, ऊपर से जोड़ देना, तो सुटिप्पन अत्र यानी ईशावास्योपनिषद, मूल, भाष्य और आनंदगिरी टीका, इन तीनों ग्रंथ पर जो स्पष्टीकरण गुरुमुख से मिला था उसे लिख करके रखा, ये इस श्लोक में उन्होंने बताया। इति शांकर भाष्योपेत ईशावास्योपनिषद श्री महामंडलेश्वर स्वामी गोविंदानंद गिरिपाद शिष्य विद्यावाचस्पति श्रीमन महामंडलेश्वर स्वामी विष्णुदेवानंद गिरी